नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। ठीक है दोस्तों, ऐसा कि आपको अवगत है, हमने पहले लेसन में समझा था भारतीय संविधान और तो क्यों और कैसे। कक्षा 11वीं का पहला सब्जेक्ट दिया गया है राजनीति विज्ञान संबंधित। ओके, तो चलते हैं आगे कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे इस शब्द हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, ये पृष्ठभूमि हमें क्या बयां कर रही है, इसको संक्षिप्त में भी समझेंगे और संक्षेप में भी समझेंगे और विस्तार पूर्वक भी समझेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। संविधान, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान का अर्थ समझते हैं। पहली बात तो दोस्तों, संविधान का अर्थ होता है संवहन विधान होता है। ठीक है, संवहन विधान होता है दोस्तों। सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, दोस्तों समान होता है। और विधान का अर्थ होता है दोस्तों कानून, विधान का अर्थ होता है कानून, जैसा कि आप समझ गए होंगे, समान कानून। ओके, समान कानून, हर व्यक्ति हर वर्ग के लिए समान नियम समय कानून होना चाहिए। ठीक है, इसकी परिभाषा को भी समझते हैं कुछ ही शब्दों में अपन लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, तो संविधान से आशय है किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है उसे संविधान कहा जाता है, उसे संविधान कहा जाता है दोस्तों, दूसरे शब्दों में समझते हैं दोस्तों, एक दूसरी परिभाषा में समझते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए ओके नियम एवं कानून के समूह को संविधान कहा जाता है, संविधान कहा जाता है दोस्तों। आप इतनी बात समझ गए होंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में क्यों और कैसे कहा, तभी समझेंगे आगे चलकर अपन लोग। संविधान क्या है इसका अर्थ समझ चुके हैं, सम और विधान, समान अधिकार, ओके, समान कानून। तो विधान का अर्थ होता है कानून और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि समान कानून। परिभाषा में चलते हैं दोस्तों, तो किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानून की आवश्यकता होती है, ओके, ऐसे दस्तावेज को हम संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा बताई गई है, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानून के चलाने के लिए नियम एवं कानूनों के समूह को क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है दोस्तों। चलिए हम समझते हैं संविधान में एक शब्द आया है क्यों। एक क्यों क्या अर्थ बयां करता है दोस्तों, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका क्वेश्चन आंसर संबंधित। ठीक है, चलिए, तो क्यों अर्थ हमें क्या बयां करता है दोस्तों, इसकी शॉर्ट भी ले लीजिए अगर लेना चाहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ एक शब्द दिया गया है क्यों। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्यों जरूरी था। ठीक है, बिना संविधान की भी तो देश चल सकता था, ये नहीं चल सकता था, लोकतंत्र की स्थापना होना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, इन मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा कि आपको अवगत है दोस्तों, भारतीय संविधान, अगर भारतीय संविधान में एक व्यवस्था आपका नहीं होगी, देश संचालित नहीं हो पाएगा, व्यवस्था होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एक न्यायपालिका होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, न्यायपालिका, एक कार्यपालिका होना भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापक। इसके बाद लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन
स्थानीय स्वशासन, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, ठीक है दोस्तों। संघ और राज्य, संघ व राज्य कार्य प्रणाली, ओके। नियम, अधिकार, कर्तव्य, दोस्तों। डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं दोस्तों। तो शायद आपको अवगत हो गया होगा दोस्तों कि संविधान क्यों जरूरी था। देश में एक व्यवस्था का स्थापित करना, आज देख रहे हैं व्यवस्थापक के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में हर जगह प्रधानमंत्री भी हैं, ओके, सीएम भी हैं, विधायक भी हैं, यानी कि एमएलए भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सांसद बने हुए हैं, ठीक है, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है, एक मंत्री परिषद है, एक मंत्री मंडल है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि व्यवस्थापक के अंतर्गत आज हमारा देश संचालित हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिए गए हैं जिस कारण से हमें संविधान की आवश्यकता थी, ठीक है। हम क्यों अर्थ का समझते हैं, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यवस्थापक के अंतर्गत आते हैं कि देश में पूरी जो व्यवस्था फैली हुई है हमारे देश में, एक राजनीतिक व्यवस्था फैली हुई है हमारे देश में, ठीक है। इस ढांचे को मजबूत करने के लिए, आगे संचालित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। एक न्यायपालिका भी दिया गया है शब्द इसमें दोस्तों, न्यायपालिका भी बयान करता है दोस्तों इन चीजों को। आपको पता है दोस्तों न्यायपालिका ये 3 क्षेत्रों में बटी हुई है दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप अवगत भी होंगे इन चीजों से। एक अपना सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट होता है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। राज्य में हमारे हाई कोर्ट होता है, इंडिया लेवल पर या कह सकते हैं कि देश लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट होता है और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ का मतलब होता है ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर जो हमारे न्यायालय होते हैं। तो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। वैसे इसका आर्टिकल नंबर 124 में वर्णन किया गया है, इसका 214 में वर्णन किया गया है हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर, ठीक है। उसको आगे समझेंगे दोस्तों अपन लोग, ठीक है। कार्यपालिका दिया गया एक शब्द हमारे दोस्तों, कार्यपालिका में हम समझेंगे देश में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राज्य में राज्यपाल, ठीक है, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, ओके। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत चीजें आती हैं दोस्तों। हम राष्ट्रपति में समझेंगे, राज्यपाल में समझेंगे, सचिव होते हैं हमारे, सचिव होते हैं, ठीक है। हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं हमारी, ओके, जो ऑल इंडिया हमारी सर्विसेज है हमारी, इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया जो सर्विसेज है हमारी, ये भी 3 क्षेत्रों में बटी हुई है वर्तमान में। आईपीएस भी है, आईएएस में बटा हुआ और आईएएस में बटा हुआ है। इन क्षेत्रों को भी समझेंगे अपन लोग। तो सचिव हो गए हमारे, सेक्रेटरी जो हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे कार्यपालिका का फैला हुआ क्षेत्र है। एक सीएमओ होता है नगर पालिका के रूप में, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर्स होते हैं, ओके। फिर तो और भी पद दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक एसडीएम पद पता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दिया गया एक पद हमारा, ठीक है। तहसीलदार के आरओ एआरओ के रूप में होते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रार के रूप में होते हैं। तो ऐसे पद दिए गए हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों। लोकतंत्र की बात करते हैं दोस्तों कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया एक कानून हमारा एक, ठीक है, एक ढांचा कह सकते हैं लोकतंत्र, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने इस शब्द को बयान किया था। स्थानीय स्वशासन की बात करें दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन भी हमारा 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम यहां समझते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या है, तो स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्व शासन के बारे में समझते हैं। इसके बेसिकली दो पार्ट बांटे गए हैं स्थानीय स्वशासन के। इसको ढांचे के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर संरचना के बाद समझते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 के तहत लाया गया था, ठीक है। और एक और भी है 74वां संविधान संशोधन 1992-93, एक ये भी लाया गया था, ठीक है। स्थानीय शासन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहीं का प्रतिनिधि कैंडिडेट ओके चुनाव प्रणाली में खड़ा होना और वहां की समस्याएं होंगी स्थानीय क्षेत्र की हमारी, वो क्या करेगा, उन समस्याओं का निदान करेगा, समाधान करेगा। तो दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक हमारा है पंचायती निकाय में बटा हुआ है, एक नगरीय निकाय में बटा हुआ क्षेत्र है, नगरीय निकाय इन क्षेत्रों में बटा हुआ है। पंचायती क्षेत्र में भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम पहले क्षेत्र को समझेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, इन क्षेत्रों को समझेंगे। तो आपको पता है कि ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत होती है, ठीक है, समझ रहे होंगे, आशा कर रहे हैं। और जिले में जिला पंचायत होती है, ठीक है। नगरीय निकाय में समझते हैं, इसकी प्रणाली में 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा वैसे 3 प्रणाली के रूप में, ठीक है। ऐसे भी दिया गया है तो नगर परिषद है, जैसे हमारी नगर परिषद है, ठीक है। नगर पालिका है, नगर पालिका दिया गया है। और एक और लगा हुआ क्षेत्र हमारा नगर निगम का, नगर निगम, ठीक है। लेसन भी दिया गया कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान में एक स्थानीय स्वशासन से, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको आप स्थानीय स्वशासन को। दोस्तों एक हमें पृष्ठभूमि के बारे में आपको अवगत कराना था कि भारतीय संविधान क्यों एक शब्द निकल कर आया, तो क्यों जरूरी था, ये चीजें बताई गई हैं दोस्तों, ठीक है। आगे की कहानी को हम आगे समझेंगे दोस्तों, ओके, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपन लोग। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।